नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सभी त्रिकोणमिति के सूत्र लिखे थे और दूसरे लेक्चर में उनमें से कुछ का प्रूफ हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में भी हम त्रिकोणमिति के बचे हुए फॉर्मूलों का ही प्रूफ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डबल एंगल फार्मूलाज से शुरू करते हैं। एक डबल एंगल फार्मूलाज में मैंने आपको 3 फार्मूले लिखवाए थे। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, और साइन 2x का ही एक फार्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोस 2x के 4 फार्मूले मैंने लिखवाए। पहला फार्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। अब हम एक एक करके इन तीनों फॉर्मूलों का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं sin 2x से। sin 2x के दो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं, 2 sin x cos x, और दूसरा फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम देखते हैं sin 2x फॉर्मूले का प्रूफ। इसके दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए, पहला 2 sin x cos x और दूसरा 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था sin x प्लस वाई का, और ये फार्मूला हम जानते हैं sin x cos y प्लस cos x sin y होता है। साइन में साइन सेम ही आता है, जो यहाँ पर होता है वही साइन आता है, और त्रिकोणमितीय फलन अलग अलग आते हैं। हम sin 2x को sin x प्लस x लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं sin x प्लस x को इस फॉर्मूले के द्वारा हम खोज सकते हैं। sin x प्लस x को हम लिख सकते हैं sin x कोस x, y की जगह x ही है तो हमने x लिया, प्लस कोस x sin x। ये आएगा sin x प्लस कोस x, एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, प्लस ये कोस x sin x को अपन sin x कोस x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 sin x कोस x। तो जो पहला फॉर्मूला था अपना sin 2x का 2 sin x कोस x, ये हमने प्रूफ कर लिया है। और प्रूफ करने के लिए जिस फॉर्मूले का आपने यूज किया वो है कोण योग सूत्र sin x प्लस वाई। दूसरा फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम इसी फॉर्मूले की सहायता से बना सकते हैं। हम जानते हैं sin 2x बराबर होता है 2 sin x कोस x। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। और अब हम करते हैं समीकरण 1 के दाएं पक्ष को कोस अक्ष से गुणा व भाग करने पर, और गुणा और भाग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ऊपर tan x आ रहा है, और tan x बनाने के लिए हमें नीचे कोस थीटा से भाग करना होगा, ताकि sin x और कोस x मिलकर tan x हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 2x बराबर 2 sin x कोस x। एक बार हमने इसको गुणा किया कोस x से, और कोस x से ही भाग कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं sin x अपॉन कोस x, ये tan x हो जाएगा, और कोस x इंटू कोस x गुणा होकर कोस स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपन लिख सकते हैं sin 2x बराबर 2 tan x इंटू
कोस स्क्वायर एक्स। और आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये साइन 2x बराबर, अब 2 tan x चाहिए हमें ऊपर और ये आ चुका है हमारे पास। कोस स्क्वायर एक्स जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है, हम इसे नीचे भेज देते हैं क्योंकि ऊपर केवल हमें 2 tan x ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो 1 आएगा 1 कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं साइन 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 कोस स्क्वायर एक्स को हम 1 कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 कोस एक्स सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं साइन 2x बराबर 2 tan x अपॉन सेक एक्स का स्क्वायर या सेक स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला अपन ने और पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स का, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो साइन 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमें मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यही हमारा साइन 2x का दूसरा फॉर्मूला था। एक फार्मूला आपने यहाँ पर प्रूफ किया 2 sin x cos x और दूसरा फार्मूला sin 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये यहाँ पर। और दोनों ही फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इन फार्मूलों का वहाँ पर काफ़ी यूज़ आने वाला है। अब चलते हैं हम दूसरे फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला था अपना cos 2x का। दूसरा फार्मूला है अपना cos 2x का फार्मूला। जिस तरह से अपन ने sin x के फार्मूले को प्रूव किया था sin 2x के फार्मूले को, उसी तरह से हम cos 2x के फार्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोण योग सूत्र का ही यूज होगा। तो एक बार हम कोण योग सूत्र लिख लेते हैं cos x में। cos x प्लस y का सूत्र अपन ने लिख रखा था cos x cos y माइनस sin x sin y। ये हम जानते हैं, हमने बात भी की थी कि cos x में जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो साथ साथ आते हैं और चिन्ह विपरीत आता है। चूँकि y की जगह x ही है, यहाँ पर 2x हैं, cos 2x को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos x प्लस x। और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसे खोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x sin x और cos x गुणा होकर cos स्क्वायर x आएगा माइनस sin स्क्वायर x। और ये अपना पहला फॉर्मूला cos 2x का यहाँ पर आ चुका। cos 2x के दूसरे फॉर्मूले को हम समीकरण 1 से ही बना सकते हैं। जो पहला फॉर्मूला अपन ने प्राप्त कर लिया उसी से बना सकते हैं। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। यहाँ से यदि हम sin स्क्वायर x का मान निकालें तो sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा। और sin स्क्वायर x का मान इस समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। और यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस गुणा होकर प्लस का cos स्क्वायर x। तो cos 2x बराबर आएगा cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x का दूसरा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले से समीकरण 1 वाले फॉर्मूले से ही हम तीसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x।
और जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर्मूले का यूज, यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ कोस स्क्वायर एक्स का मान रखेंगे। यहाँ हमने साइन स्क्वायर एक्स का मान रखा था, इस बार कोस स्क्वायर एक्स का मान रखेंगे। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम कोस स्क्वायर एक्स का मान निकाल सकते हैं, वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स के मान को समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़। और यहाँ से हम देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का तीसरा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं चौथे फॉर्मूले का प्रूफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसे भी हम समीकरण 1 से ही बना सकते हैं। लेकिन समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यदि हम समीकरण 1 को कोस स्क्वायर एक्स से भाग कर दे तो हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स मिल सकता है, जो कि हमें चाहिए भी, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कटेगा और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन केवल भाग नहीं करना, गुणा भी हमें करना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर एक्स से दाएं पक्ष को गुणा व भाग करने पर कोस 2x बराबर हमें मिल जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स से अपन भाग कर रहे हैं और ये गुणा कर दिया कोस स्क्वायर एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स बाहर। कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कटेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को अपन टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स। ऊपर हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ही चाहिए, तो कोस स्क्वायर एक्स को हम नीचे भेज देते हैं। नीचे आएगा तो 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 बटे कोस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स, लेकिन 1 बटे कोस एक्स का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो ऊपर तो एज इट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन लिख सकते हैं, और 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स को 1 बटे कोस एक्स लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 बटे कोस एक्स जो है वो सेक एक्स होता है। तो हमें मिल जाएगा कोस 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स होगा और होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है। सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हमें कोस 2x का लास्ट फॉर्मूला नंबर 4 मिल गया। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हमें इनका यूज़ भी देखेंगे, इन पर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसी तरह से अपन अब अगले लेक्चर में जो ट्रिपल एंगल फार्मूलाज हैं उनका प्रूफ देखने वाले हैं, और कुछ नए फार्मूले भी त्रिकोणमिति के हम लिखेंगे जो रह गए थे। धन्यवाद।